आज हम लोग मैथ्स का एक नया चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बोला था नया चैप्टर शुरुआत होगा, है ना। नया चैप्टर का नाम है परसेंटेज, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज यानी प्रतिशत। ये चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। अब ये चैप्टर का शुरुआत मैं हमेशा पहले ही करता हूँ। हम लोग का इन्फिनिटी का आदत ही है, पहले यही शुरू करेंगे मैथ्स में। सिंप्लीफिकेशन के बाद यही शुरू करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों के लिए हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जो चीज़ का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है वो पहले करेंगे, जो चीज़ इम्पोर्टेंस का थोड़ा कमी है वो बाद में करते हैं हम लोग। ठीक है, प्रतिशत। अब सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम देते हो, चाहे सीजीएल, चाहे सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, फेज, स्टेनो, जो भी जीडी, आपको लगभग सिर्फ प्रतिशत के तरफ से देखोगे तो आपको 1 से लेकर करीबन 5 से 6 सवाल देखने को मिलता है, या इससे ज़्यादा भी देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस रहता है। अगर मान लो कोई आप एग्जाम दे रहे हो, उसमें मैथ्स 20 क्वेश्चन आ रहा है, कितना आ रहा है मैथ्स का, तो ऑब्वियस बात है आपको 4, 3, 5 देखने को मिल जाएगा। अगर कोई एग्जाम दे रहे हो जिसमें मैथ्स में 50 क्वेश्चन है, मैथ्स का कितना क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, तो वहां पर आपको 7, 8, 9 देखने को मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज। ठीक है, ओके ओके। ये प्रतिशत चैप्टर सीखने का और भी बहुत सारा आपको, मतलब कि बहुत सारा आपको फायदा मिलेगा। सबसे पहला फायदा, अगर आप प्रतिशत का चैप्टर ढंग से सीख जाते हो तो आपको ये चैप्टर में आसानी होगा। अगर प्रतिशत सीख जाते हो तो आपको ये चैप्टर सीखने में क्या होगा, आसानी। और एक चैप्टर सीखने में आसानी होगा, वो होगा डिस्काउंट। और एक चैप्टर सीखने में आसानी होगा सिंपल इंटरेस्ट। और एक चैप्टर सीखने में आपको आसानी होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बताओ, प्रतिशत सीखने से और कितना चैप्टर में फायदा मिलता है, तो 4 और 1 5 चैप्टर मिला के एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है। और ये सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया। सीखेंगे वही, लेकिन इसका फायदा यहां पर भी देखने को, क्योंकि ये सारा चैप्टर में भी प्रतिशत होता है। ठीक है, आगे बढ़ूं। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब आता है इसका मतलब में आते हैं। प्रतिशत यानी परसेंटेज, परसेंटेज जिसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, किसको प्रतिशत कहा जाता है, पहले ये समझो। कोई बताना चाहेगा आप लोगों में से कोई? सुदीप, प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रतिशत का मतलब क्या होता है समझ लो। इस दुनिया में कोई भी चीज को, इस दुनिया में कोई भी चीज को आप 100 से कंपेयर करते हो, उसको प्रतिशत कहते हैं। नहीं समझ में आया? समझाता हूं। जैसे भाई खड़ा होना, तू नाम क्या है? आलोक। आलोक, मम्मी डांटती है बहुत अच्छा, खासकर हमारे माँ लोग का एक आदत होता है, माँ लोग ऐसे करती है। जैसे मैं आलोक को खड़ा किया, मेरे साथ भी होता है। जैसे कि आलोक की मम्मी बोलती होगी इसको कभी कभी, तुमसे अच्छा तो राजू है बगल वाला। हाँ या ना, ऐसा ऐसा हुआ होगा आप लोग, लड़कियों के साथ भी होता होगा। तुमसे अच्छा तो पूजा बोल के लड़की है पड़ोसी, है ना। इसको क्या बोलते हैं? तुलना करना। क्या बोलते हैं? कंपेयर करना। क्या बोलते हैं इसको? तुलना करना, कंपेयर करना। समझ में आ रहा है बात? तो तुम्हारी मम्मी ने किससे तुलना किया? राजू से। किससे तुलना किया? राजू से। उसी तरह जिंदगी में आप कोई चीज का तुलना 100 में करोगे तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत। एक उदाहरण के तौर पे इधर आ जा। ये भाई है, इसका मैं तुलना करता हूं। ठीक है, तुलना कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन कोई राजू श्याम से नहीं, 100 से। इसको पूरा मैं क्या मानूंगा? 100।
समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 100%। ये क्या बन गया? प्रतिशत का मतलब ही होता है कोई भी चीज को आप 100 में देखोगे उसको क्या बोलते हैं? इसको लड़का मत समझो, अभी इसको 100 समझो। क्या समझना है? 100। इसका एक हाथ में अगर बाई चांस काट दूंगा तो कितना प्रतिशत निकल जाएगा? 10%। हाँ या ना? अगर कमर से मैं काट दूं पूरा तो कितना उड़ जाएगा? 50%। समझ में आ रहा है कहानी? तो कोई भी चीज को 100 में देखने को क्या बोलते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब भी होता है कोई भी चीज को आप क्या में देखना चाहोगे? 100 में, उसी को बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अगर जिंदगी में कोई आपसे पूछे प्रतिशत का मतलब क्या होता है, आप सिंपली ये बात कहोगे प्रतिशत का मतलब होता है कोई भी चीज को 100 में देखने को प्रतिशत कहते हैं। कोई भी चीज को 100 में देखने को क्या बोलते हैं? प्रतिशत कहते हैं। क्लियर है कहानी? ठीक है। अब दूसरा बात, प्रतिशत का मतलब तो समझ में आ गया। प्रतिशत का एक सिंबल भी है भैया। सिंबल मतलब चिन्ह। ये प्रतिशत का चिन्ह है। जैसे कि इसको आप कैसे पढ़ोगे? 5%। इसको कैसे पढ़ोगे? इसको कैसे पढ़ोगे? 40%। क्लियर है कहानी? ठीक है। ये सब क्या चीज है? प्रतिशत का चिन्ह। ये सब चीजें अभी तो कोई क्वेश्चन वोश्चन पे नहीं उतरा हूं, बस अभी सिर्फ समझ रहे हैं। प्रतिशत का मतलब 100 में तुलना करना, प्रतिशत का चिन्ह, खत्म कहानी। अब हटाऊं इसको? ठीक है, ओके। ओके, एक एक करके चीज समझते हैं। मत लिखो बुनू, मत लिखो अभी, रिलैक्स। ओके, ये सब मिलेगा आपको, ठीक है? तब लिख लेना। प्रतिशत का जो चैप्टर है, प्रतिशत का जो चैप्टर, प्रतिशत का मतलब तो समझ में आ गया। प्रतिशत का चैप्टर में मैं कम से कम 9 क्लास लूंगा, कम से कम 8 या 9। बहुत लंबा चलेगा ये, बहुत लंबा, ठीक है? 9 क्लास करीबन लूंगा। और हमें सीखना है कम से कम, हम लोग करीबन सीखेंगे 12 से 14 टॉपिक। कितना टॉपिक सीखेंगे? 12 से 14 टॉपिक। भैया टॉपिक का मतलब अलग अलग टॉपिक का क्वेश्चंस होता है, वो सब 12 से 14 हम लोग सीखेंगे। एग्जाम में यही 14 टॉपिक के अंदर सवाल आता है। एग्जाम में यही 14 टॉपिक के अंदर से सवाल आएगा। तो एक एक करके सब टॉपिक्स को करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले ये 2 टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत ही आसान। हाउ टू फाइंड परसेंटेज, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, पहला चीज ये सीखेंगे। दूसरा चीज सीखेंगे हाउ टू रिमूव परसेंटेज, प्रतिशत को हटाया कैसे जाता है। 2 चीज सीखना है, प्रतिशत निकालते कैसे हैं, और दूसरा चीज सीखना है प्रतिशत हटाते कैसे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला चीज मैं अभी आप लोग को सिखाऊंगा, प्रतिशत कैसे निकाला जाए। कैसे निकाला जाए, कैसे निकालोगे परसेंटेज? उदाहरण के तौर पे, उदाहरण एग्जाम्पल है मेरा, बड़ा ही साधारण से एग्जाम्पल। मान लो आपने 12 का एग्जाम दिया था। 12 का क्या दिया था? एग्जाम। 12 का एग्जाम में कितना लाई थी आप? मार्क्स। हाँ, बुनू ने 260 लाया था। कितना लाया था 12 का एग्जाम में? एक सब्जेक्ट में कि सारा सब्जेक्ट मिला के? सारा सब्जेक्ट मिलाकर कितना लाई? 260। सारा सब्जेक्ट मिलाकर कितना लाई? 260। समझ में आ रहा है? कितना का एग्जाम था? टोटल कितना का एग्जाम था? 500। ठीक है, समझना बात को। बुनू ने 12 का एग्जाम दिया, कितना लाया? 260। कितना का एग्जाम था? 500 का एग्जाम था। क्लियर है कहानी? 260 लाया 500 में, 260 लाया 500 में। क्लियर है? एग्जाम में क्या पूछेगा? आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे ना, अभी
कॉलेज में एडमिशन जब लेने जाओगे तो कॉलेज में क्या पूछेगा पता है? कितना प्रतिशत लाया, मार्क्स नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? कितना परसेंटेज है 12 में, ये पूछेगा। तो कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं। आपने कितना लाया? कितना में? आपने 260 लाया 500 में, हाँ या ना? 260 लाया, आपने 260 लाया 500 में, है ना? आपने 260 लाया 500 में, ठीक है ना? हमें क्या निकालना है? प्रतिशत। और याद रखना, जब भी प्रतिशत में निकालना होगा कभी भी कोई जवाब को, ऊपर के तरफ गुना 100, ऊपर के तरफ गुना 100। फिर से और एक बार, फिर से देखो। आपने कितना लाया? 260। कितना का एग्जाम में? तो कैसे निकालेंगे? देखना ध्यान से। 260 लाया कितना में? 260 लाया कितना में? 260 लाया 500 में। गलती से ये मत लिख देना। इसका मतलब क्या हुआ पता है? 260 में तुमने 500 लाया, स्कूल में एग्जाम हुआ 200 का, 260 का, आपने 500 लाया। क्या ऐसा हो सकता है क्या? यही होगा। 500 में कितना लाया? 260। और प्रतिशत का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को क्या में देखना? 100 में देखना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपरी स्तर पे हम लोग गुना 100 करेंगे। इससे आंसर क्या में निकल के आ जाएगा? परसेंटेज। 2 शून्य कट गया, ऊपर नीचे 2 शून्य, ऊपर 2 शून्य कट गया। 5 का पारा से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 दूने 10। तो प्रतिशत में जवाब है 52%। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? हटाऊं इसको? प्रतिशत निकालना समझ में आ रहा है? ओके, और देखते हैं। अच्छा, अभी हम लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं। ओके, खड़ा होना। पूरा बच्चा सबको गिन, खुद को भी गिन लेना। ठीक है, मान लेता हूं। कितना जने? कितने जने हो आप लोग? फिर से खड़ा हो। लड़का लोग को गिन। ठीक है, ये धाई धाई दे रहा है। ठीक है, आप लोग ये जो बोला मैं मान लेता हूँ। ठीक है, आप लोग कितना जन हो? 40 जन। मैं इससे पूछा लड़के कितने हैं, तो इसने बोला 25। तो इसका मतलब लड़कियां कितने हैं? 15। हाँ या ना? 40 बच्चों में 25 लड़के, 15 लड़कियां। अब एग्जाम में क्या पूछ सकता है? ध्यान से सुनना। आपसे क्या पूछेगा? प्रतिशत, परसेंटेज पूछेगा। क्या पूछेगा? प्रतिशत। अब प्रतिशत 2 चीज का पूछ सकता है, या तो लड़का का या तो लड़की का, या तो लड़का का या तो, चलो लड़का का पूछते हैं। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना। सेम तरीका वही जो अभी देखे थे। लड़का कितना है? 25। कितना में? समझ में आया? लड़का है 25, कितना में? 40 में। और प्रतिशत में कभी भी निकालना होगा, मैंने अभी बताया, ऊपर के तरफ गुना 100। खत्म कहानी। काटाकुटी करेंगे, जवाब आ जाएगा। भैया काटिए। 0 से 0, 1 0 1 0, 2 दूनी 2 पचे 25 गुना 5 होता है 125, नीचे 2, लगभग आ जाएगा काट के 62.5%, 62.5%। ठीक है। उसी तरह अगर लड़की का पूछता तो कैसे करते? गर्ल्स का पूछता तो 15 वेरी गुड, 15/40 गुना 100। काटाकुटी करेंगे, जवाब आ जाएगा। प्रतिशत निकालना समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आया? कुछ देर बाद जाके जब हम लोग 1-2 क्लास के बाद जब क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको बोलूंगा एक ऐसा क्वेश्चन आता है। एक आदमी के पास अंडा है, एग समझते हो? अंडा है, मान लो उसके पास 500 अंडा है। कितना अंडा है उसके पास? एक डब्बा में 500 अंडा है, उसमें से 200 अंडा खराब हो गया। क्या हो गया? खराब हो गया, मतलब कि मान लो मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय मतलब समझते हो ना, खराब हो गया, फेंक दिया उसने। तो कितना अंडा ठीक है? आपसे एग्जाम में पूछेगा ठीक अंडों का प्रतिशत, अच्छा अंडा का प्रतिशत निकालो कितना होगा बताओ? हाँ 300%। अच्छा अंडा का प्रतिशत क्या लिखना चाहिए? 300 बटा
300 बटा गुना गुना 100, 300 बटा 500 गुना 100। एक आदमी के पास 500 अंडा है, 200 अंडा खराब हो गया, तो आपसे एग्जाम में पूछा अच्छा अंडा का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 300 बटा गुना 100, काटाकुटी करेंगे तो अपना जवाब निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कितना प्रतिशत? समझ में आया कि नहीं आया? प्रतिशत निकालना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड, निकालना आ रहा है, ठीक है। और एक बार घर में दूध आता है कि नहीं आता? कितनों घर में दूध है, मतलब गाय है? क्रिश खराब, गाय कितना लीटर दूध देता है? हाँ 2 kg। पानी मिलाता है कि नहीं मिलाता है? कौन किन? हाँ घर, तू बैठ जा, तू शरीफ इंसान है। कितने लोग अपने घर के गाय के दूध बेचने के टाइम में पानी मिलाते ईमानदारी से? अजय खड़ी हो जा, मिल गया। अजय ये बैग को माला कैसे टांग लिए? अच्छा कत दे दूध कि जल मिलाओ क्या नो? ओ तो ठीक है। अच्छा सुनना बात मेरा बात सुनना, बैठ जा, हो गया बात खत्म, ठीक है। मेरा बात ध्यान से सुनना, इधर देखना, बहन का एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक डब्बा है, डब्बा मतलब समझ रहे हो ना? एक डब्बा है, उस डब्बे में 4 kg क्या है? दूध है। लेकिन 4 kg जो दूध है उसमें से दूध है सिर्फ 3 kg और 1 kg क्या है? तभी तो 4 kg हुआ, हाँ या ना? 4 kg है लेकिन उसमें से 3 kg सच में दूध है और 1 kg क्या डाला गया है? एग्जाम में पूछा पानी का प्रतिशत क्या कितना होगा? एग्जाम में पूछा पानी का प्रतिशत, एग्जाम में क्या पूछेगा? किसका प्रतिशत पूछेगा? वाटर का परसेंटेज पूछेगा। कैसे निकालेंगे गाइस? 1/4, नीचे ऊपर की तरफ 100, काटाकुटी करेंगे तो आ जाएगा कितना? यानी पानी कितना प्रतिशत है? 25%। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तकलीफ दे रहा है समझना? तकलीफ दे रहा है? तो आपने एक चीज सीख लिया। क्या सीख लिया? परसेंटेज कैसे निकालते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक चलूं? ओके नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिशत को कैसे हटाया जाए। प्रतिशत को कैसे हटाया जाए? उदाहरण के तौर पे मान लो कभी परीक्षा में आपको ऐसे करके 5% दिया हुआ है, कहीं ऐसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 5%। आप चाहते हो कि ये सिंबल, ये जो चिन्ह है प्रतिशत, इसको हटाओ। आपको निकालना नहीं है, आपको हटाना है। तो कैसे हटाओगे? ध्यान से देखो, हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया हुआ है उसको लिखना है और चुपचाप मेरा बात सुनो, जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे इसके उल्टे तरफ 100 लिखना है। ये हटाना है ना, इसको हटाने के लिए इसका उल्टा तरफ क्या लिखना है? 100। इसका उल्टा तरफ कहां होगा? नीचे। तो नीचे तरफ क्या आ जाएगा? 100। समझ में आया कि नहीं आया? प्रतिशत हटाना होगा तो उल्टा तरफ क्या लिखते हैं? 100। एक उदाहरण के तौर पे, और एक प्लीज मत उतारो इधर, x/4%। एग्जाम में मान लो ऐसे आया, आ गया x/4%। आपको प्रतिशत हटाना है। हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है। किधर जाएगा? अगर आप प्रतिशत हटाओगे तो इसका उल्टा तरफ कहां होगा? नीचे या ऊपर? तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा? 100। समझ में आया कि नहीं आया? प्रतिशत कभी भी हटाते हो तो उल्टे तरफ क्या आता है? 100। ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी। भैया नीचे कब आता है? जब ये ऊपर हो तो नीचे आएगा, जब ये नीचे है तो कहां जाएगा? ऊपर। एक बार फिर से इधर देखो, इधर 7% कैसे होगा? 7/100। ओके, 4/5%, परसेंट नीचे क्या हो जाएगा?
4/5 ऊपर 100। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? ओके, 4% बाई 5%, 4 इंटू 5/100, 100 कट गया। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो दो चीज सीखा आपने अभी तक, दो चीज सीखा। क्या क्या सीखा? क्या क्या? हाँ, प्रतिशत निकालते कैसे, प्रतिशत निकालते कैसे, दूसरा चीज सीखा प्रतिशत हटाते कैसे। कोई कंफ्यूजन? अब सवाल करो मुझसे। नहीं समझ में आया दोनों चीज कि आया? आया कि नहीं आया? आया ना? ठीक है, हटाऊं इसको? ओके, दोनों चीज सीख गए, खुशी का बात है। चलो क्वेश्चंस आ जाए। ओके, अभी थोड़ा देर पहले आपने बताया इस क्लासरूम में मान लो कितने बच्चे हैं? 50। ठीक है, कितने बच्चे हैं? 50। लड़के में ले लेता हूं कितने जन हैं? ले लेता हूं एजम्पशन। लड़कियां कितना ले लूं? लेना क्या है, सबको मालूम है 30 लड़कियां हैं तो 20 क्या होंगे? लड़कियां। मैं अब क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? आप लोग जवाब दोगे, ठीक है? ओके, आराम से सुनते हुए चलना, हड़बड़ा नहीं लिखना है क्वेश्चंस। ये पीडीएफ आपके घर पहुंचेगा तो मेरा जिम्मेदारी है पहुंचाना, ठीक है? सिर्फ सुनते हुए चलो, एग्जाम में ऐसा दे देगा। पहला क्वेश्चन, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, बट मैं हिंदी में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? माई फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दी परसेंटेज ऑफ बॉयज। आपको लड़कों का प्रतिशत निकालना है, निकालो कॉपी में। कम ऑन गाइस, निकालो लड़कों का प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत, सबका आना चाहिए। लड़कों का प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत आया? मैंने पूछा फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज, लड़कों का प्रतिशत। काइंडली कोशिश करो, आपके बेंच में जो भी बैठे हुए हैं भाई या बहन, उनको थोड़ा मदद करो, ठीक है? जिनसे नहीं हो रहा है थोड़ा मदद करो। ओके गाइस, सुनना, रिलैक्स। ओके, रिलैक्स गाइस, इधर देखना, इधर। मेरा सवाल था, मेरा सवाल था फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज, लड़कों का कितना प्रतिशत है? प्लीज शांत हो जाओ। लड़कों का कितना प्रतिशत है? तो जवाब कैसे निकलता? रिलैक्सली। मैंने किसका परसेंटेज पूछा? बॉयज का परसेंटेज पूछा, तो लड़कों की तरफ जाओगे, लड़कियों की तरफ नहीं। तो लड़का कितना है आउट ऑफ 50 में? अब प्रतिशत में देखने के लिए गुना 100। क्लियर है? काटाकुटी करेंगे, 50 100 को काटता है 2 बार में, है ना? 50 100 को कितना बार काट देगा? 2 बार में। 30 गुना 2 60। पहला गलती, पहला गलती ये हुआ कि आप लोगों ने 60 बोला।
जवाब 60 नहीं है, जवाब है 60%। भैया क्या फर्क पड़ता है, 60 है ना, तब तो तुम्हारा नौकरी सिर्फ होगा, सरकारी नहीं होगा, ठीक है। तुमको पूरा लिखना है 60%। यही तो खासियत है, आपको बारीकी, एक एक चीज का बारीकी को समझना है। जवाब आया 60 नहीं, 60%। और ये 60% किसका निकला? बॉयज का। बगल में लिख लो, 60% किसका निकला? बॉयज का। समझ में आ गया? माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी, सेम वही रहेगा, फाइंड दी परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। वाह, वेरी गुड, तुम लोग जानते हो, मेरे को समझते हो, तुम लोग समझने लगे हो। देखते हैं कितना दूर तक समझते हो। क्या होगा जवाब? 40%। ये देखो, ये बिना बनाए हुए भी आप जवाब दे सकते हो, ये बिना बनाए हुए भी आप जवाब दे, ये बिना बनाए हुए भी, ये बुनू रिलैक्स रिलैक्स, ये बिना बनाए हुए भी जवाब दे सकते। क्यों? प्रतिशत के बारे में मैंने स्टार्टिंग बताया। प्रतिशत का मतलब होता है इस दुनिया में कोई भी चीज को 100 में देखना। अगर लड़का अभी अभी आपका 60% निकला है, ये पूरा क्लासरूम 100 के बराबर, पूरा क्लासरूम, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो, मैं आप लोग को क्या में देख रहा हूं? 100 में। अगर लड़का 60% है तो लड़की कितना होगा? 40%। निकालने का दरकार भी नहीं था, लेकिन कोई चाहता है निकाल दो तो निकाल देते हैं। कैसे? लड़की कितना है? 20 आउट ऑफ 50 इंटू 100, काटाकुटी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40% ऑफ गर्ल्स। ये दो चीज समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये दोनों समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन, मैं हिंदी में बोलिए, बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ, रिलैक्स से सुनो। थर्ड क्वेश्चन, रिलैक्स, मत लिखो, मिलेगा ना ये, मैं नहीं मिटाऊंगा तो रिलैक्स। तीसरा सवाल, लड़का, बॉयज मतलब लड़का लड़कियों का कितना प्रतिशत है? लड़का लड़कियों का कितना प्रतिशत है? नहीं समझ में आया, रिलैक्स। ओके, खड़ी हो ना बुनू, नाम क्या है? अनुष्का शर्मा। अच्छा ओके, बुनू खड़ी होना एक बार। नाम क्या बाबू? निशा। निशा, पैसा है आज पॉकेट में थोड़ा बहुत? कितना? 100। अनुष्का, बुनू है पैसा थोड़ा बहुत? कितना? वाह, बैठ जाओ थोड़ा, इधर इधर। अच्छा सुना, इधर सुनना, ये दोनों अलग इंसान, दोनों अलग चीज, दोनों के पॉकेट में पैसा है, राइट? अब मेरा एग्जाम में ना, एग्जाम में सिर्फ ऐसा सवाल नहीं आता कि लड़का का प्रतिशत निकालो, लड़की का प्रतिशत निकालो, ऐसा नहीं आता। आपसे ये नहीं पूछेगा अनुष्का का प्रतिशत निकालो, निशा का प्रतिशत निकालो, ऐसे नहीं पूछेगा। अनुष्का प्रतिशत पूछता तो क्या करते? 500 बटा, अनुष्का के पास कितना है? 500, कितना में? सब मिला के 600 में गुना 100 करके निकाल लेते हैं ना। कभी कभी क्वेश्चन उटपटांग भी आता है, अटपटा, अटपटा सवाल, ध्यान से सुनो। एग्जाम में ऐसे बोलेगा, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो, अनुष्का निशा का कितना प्रतिशत है? अनुष्का निशा का कितना प्रतिशत है? हिंदी में गौर से सुनना, अनुष्का, अनुष्का, ए फॉर अनुष्का, अनुष्का निशा का, निशा का, अनुष्का निशा का कितना प्रतिशत है? अनुष्का निशा का कितना प्रतिशत है? तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले एग्जाम में क्या पूछा? अनुष्का निशा का
कितना प्रतिशत पूछेगा तो गुना 100। तो मैंने यहां पर यही पूछा था, बॉयज इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, लड़का लड़कियों का कितना प्रतिशत है, लड़का लड़कियों का कितना प्रतिशत है, लड़का लड़कियों का कितना प्रतिशत है, लड़का लड़का लड़कियों का कितना प्रतिशत है, लड़का लड़कियों का कितना प्रतिशत है। तो लड़का कितना है 30, लड़की कितना है, कितना प्रतिशत है तो गुना 100। 20 कितना बार में काट देगा, 30 गुना 5 150 प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया कि नहीं आया? लड़का लड़कियों का कितना प्रतिशत है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, गर्ल्स इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ बॉयज। भैया हिंदी में, लड़कियां लड़कों का कितना प्रतिशत है, लड़कियां लड़कों का कितना प्रतिशत है, लड़कियां लड़कों का कितना प्रतिशत है, लड़कियां लड़कों का कितना प्रतिशत। पहला नाम क्या आया, पहला नाम क्या आया, लड़कियां, लड़कियां लड़कियां किसके, लड़कियां लड़कों के कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत मतलब गुना, बस अब नंबर बैठाओ। गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, परसेंटेज नंबर देखना है 20, कितने लड़के हैं गुना 100। इसको काटाकुटी करेंगे 2/3 गुना 100 निकल के आएगा 66 2/3 प्रतिशत। कितना सवाल हो गया? वो तो बच्चा लोग जानता है, लड़का का प्रतिशत कोई भी निकाल लेगा, लड़की का प्रतिशत कोई भी निकाल लेगा। लेकिन अगर एग्जाम में बोले लड़का लड़की का कितना प्रतिशत है, तो ऊपर में लड़का लड़की का कितना प्रतिशत, ऊपर में कौन आएगा लड़का, नीचे में कौन आएगा कितना प्रतिशत है। अगर एग्जाम बोले लड़की लड़का का कितना प्रतिशत, ऊपर में कौन आएगा लड़की, नीचे में क्या आएगा लड़का कितना प्रतिशत है। समझ में आएगा? 4 क्वेश्चन आया कि नहीं आया? 5वां क्वेश्चन करे लोग, 5वां नहीं अभी नहीं, एक बार फिर से मान लो इधर मेरे पास 10 ठो बॉल है, कितना ठो बॉल है, 10 ठो बॉल है, ठीक है 10 ठो बॉल है, 10 बॉल्स, ठीक है ओके। 7 बॉल्स क्या है मेरे, 7 बॉल का रंग क्या है, 10 ठो बॉल है, कितना ठो बॉल है मेरे पास 10, उस 10 बॉल में 7 बॉल्स का रंग क्या है ग्रीन, ঠিক আছে সবুজ রঙের আছে, ঠিক আছে ओके। और 3 ठो बॉल का रंग क्या है येलो। हो गया 10 बॉल। बुनू खड़ी हो ना, सवाल इससे पूछूंगा, आप लोग जवाब नहीं दोगे, ठीक है। सिर्फ सवाल को सुनो, कॉपी कलम हाथ में रखो, ओके कलम हाथ में रखो, रिलैक्स, हाँ ठंडा दिमाग से। मैं हिंदी में बोल रहा हूं इसके लिए ताकि इसको हिंदी वाला समझ में आए। हरा बॉल पीले बॉल का कितना प्रतिशत है, 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 हरा बॉल पीले बॉल का कितना प्रतिशत है। ओके हरा बॉल पीले बॉल का कितना प्रतिशत है, यही ना, हरा बॉल पीले बॉल का कितना प्रतिशत, कैसे, तो क्या लिखना चाहिए बाबू 7/, हाँ या ना, हरा बॉल पीले बॉल का कितना प्रतिशत है, क्या लिखना चाहिए 7/3। मैंने पूछा कितना प्रतिशत, तो गुना 100। इसको काटाकुटी करेंगे तो 7 गुना 100 700/3, ठीक है। इसको और करेंगे 3 दूने बच गया 1, 3 तिया
बच गया 1, 3 तिया 9, 233 1/3 प्रतिशत। इतना आया था, 7/3 गुना 100 लिखी थी, बस हो गया। उसके बाद काटाकुटी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल मेरा, पीला बॉल, पीला बॉल हरे बॉल का कितना प्रतिशत है? 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 हाँ हाँ, पीला बॉल हरे बॉल का कितना प्रतिशत है? तो पीला बॉल कितना है, हरा बॉल कितना है, गुना 100। काटाकुटी करेंगे जवाब आ जाएगा, है ना भैया? काटाकुटी तो नहीं होगा, नहीं होगा काटाकुटी। 3 गुना 100/7 भागा देंगे, 7 चौके 7 चौके 28, बच गया कितना, 2, ठीक है। 7 दुने बच गया कितना, 6, 42 6/7 प्रतिशत, 42 6/7 प्रतिशत। क्लियर है कहानी? ये समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी तक हम लोगों ने 2-3 चीजें सीखा। वो 2-3 चीजें क्या है? सबसे पहला चीज सीखा हम लोगों ने कि प्रतिशत को कैसे निकालते हैं। प्रतिशत को कैसे, एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आ सकता है। इधर देखो, रिलैक्स रिलैक्स, आज इसी में रहेंगे हम लोग। आज कहीं नहीं जा रहा हूं, आज ये 2 टॉपिक में घुमाऊंगा तुम लोगों को। पहला टॉपिक, हाउ टू फाइंड, प्रतिशत कैसे निकाला जाए। आप लोग के बीच में कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम में पूछेगा लड़का कितना प्रतिशत, हाँ या ना, लड़की कितना प्रतिशत, दूसरा क्वेश्चन हाँ या ना। निकाल सकते हो लड़कों का प्रतिशत, लड़कियों का प्रतिशत निकाल पाओगे ना? दिया था ना, उस टाइप का कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तीसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लड़का लड़की का कितना प्रतिशत, निकाल पाओगे? चौथा क्वेश्चन, लड़की लड़कों का प्रतिशत, वो भी सीख गए। 4 किस्म का सीख गए आप लोग इसमें, हाँ या ना, राइट। अभी भी 2 किस्म बचा हुआ है इसके अंदर, बचा हुआ है, बताऊंगा, रिलैक्स। हटाने वाला तो बहुत आसान है, उल्टा तरफ क्या लिखना। ओके सुनो, ये इसमें कितना किस्म का सीखा, 4। प्रतिशत कितना किस्म से पूछ सकता है, 4 किस्म से। ये तो आसान था, जहां भी प्रतिशत हटाना है उल्टा तरफ क्या लिखना है, 100, ठीक है। अब मैं आपको एक नया चीज इसी के अंदर और एक नया चीज सिखाता हूं, इसी के अंदर एक नया चीज सिखाता हूं, ओके, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं इंग्लिश में हम लोग प्यार से कहते हैं परसेंटेज मोर, हिंदी में भैया प्रतिशत, क्या बोलते हैं, प्रतिशत अधिक। बहुत इंपॉर्टेंट, चुपचाप सुनो। दूसरा चीज, मोर का उल्टा परसेंटेज लेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत कम। ये 2 चीज और सीखना है आपको, ठीक है, समझाता हूं। ओके, तुम्हारे पर्स में कितना पैसा था, पर्स में कितना पैसा था, ठीक है।
अनुष्का बहन के पर्स में आज कितने रुपए हैं? 500। निशा ना, निशा, निशा बहन के पर्स में कितना है आज? कितना मुनो? 100 रुपया, राइट? हाँ या ना? हाँ या ना? निशा के पास कितना रुपया है? 100। अनुष्का बहन के पास कितना है? 500। ठीक है, चुपचाप सुनते हुए चलो। मैं आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकता हूं। अनुष्का का प्रतिशत पूछूंगा, निकालना आता है कि नहीं आता है? अनुष्का का प्रतिशत पूछूंगा, निकाल लोगे ना? कैसे? 500 बटा गुना 100। अगर मैं निशा का प्रतिशत पूछूंगा तो निकाल लोगे ना? 100 बटा गुना 100। हाँ या ना? 2 क्वेश्चन तो हो गया। तीसरा क्वेश्चन, मैं अनुष्का निशा का कितना प्रतिशत है पूछूंगा तो वो भी सक जाओगे। कैसे? 500 बटा 100 गुना 100। अगर मैं पूछूं निशा अनुष्का का कितना प्रतिशत है तो 100 बटा गुना 100। समझ में आ रहा है? लेकिन ये चारों में से मैं कुछ नहीं पूछूंगा, मैं कुछ और पूछूंगा। ए मत उतारो, सिर्फ सुनो, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, निशा के पास 100 रुपया, अनुष्का के पास 500 रुपया, किसी एक जन के पास ज्यादा है कि नहीं है? है ना ज्यादा? तो मैं पूछूंगा कितना प्रतिशत ज्यादा है या कितना प्रतिशत अधिक है, कितना परसेंटेज मोर है? एक जन के पास ज्यादा पैसा है कि नहीं है, तो कितना प्रतिशत ज्यादा है? 400% ना। अच्छा देखो, सुनो, इधर रिलैक्स, इधर देखो प्लीज, रिलैक्स रिलैक्स रहो, ज्यादा टेंशन ना लो। जब भी एग्जाम में प्रतिशत अधिक पूछेगा, अधिक का मतलब होता है मोर, यानी ज्यादा। ये पूछेगा, पूछेगा कि नहीं, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? और ज्यादा है कि नहीं है? तो कैसे करते हैं? सबसे पहले इन दोनों का अंतर, अरे बोलो ना, वो लिखना है। क्लियर है? और इसके नीचे क्या लिखना है वो ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो अच्छे से। जब भी अधिक पूछेगा, ज्यादा पूछेगा, सबसे पहले अंतर लिख लेना, 400 लिख लिया। अब इसके नीचे कुछ लिखना है, यही स्टूडेंट गड़बड़ी करता है। ये जगह में गड़बड़ी होता है, ये जगह नीचे, नीचे इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब कौन सा आएगा ध्यान से सुन लो। जब भी ज्यादा वाला पूछेगा, अधिक पूछेगा, आप उल्टा लिखोगे। कौन ज्यादा, कौन अधिक का उल्टा क्या होता है? कम कौन है? वो लिखोगे। समझ में आया कि नहीं आया? और एक बार फिर से, जब भी आपसे अधिक पूछेगा, क्या पूछेगा? अधिक यानी ज्यादा, यानी मोर पूछेगा, सबसे पहले दोनों का अंतर 400। अधिक का उल्टा क्या होता है? कम। कौन है कम? समझ में आया कि नहीं आया? और प्रतिशत में देखने के लिए गुना 100। काटाकुटी करेंगे, जवाब आ गया 400%, बच गए। इसलिए 400% आया क्योंकि यहाँ 100 तो यहाँ 200 कर देता, भी जवाब कुछ और हो जाता। कोई से वो हो गया। तुम भी लाल, खड़ा हो जाए एक बार, खड़ा हो ना एक बार, खड़ा हो ना कर। देख, तुम दोनों क्या सोच के आए थे लाल लाल पहनोगे? कोइंसिडेंस यार, हो जाता है कभी कभी, मैच कर जाता है। समझ में आ रहा है कहाँ नहीं? बच इसलिए गए क्योंकि यहाँ पर 100 था, 200 होता तो जवाब कुछ और होता। ये मत बोलो भैया हम तो ठीक ही बोला 400%, ना ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इधर आओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या? प्रतिशत लेस, प्रतिशत कम। कैसे करेंगे? इधर देखना, प्रतिशत कम यानी लेस, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अंतर 400। आपको क्या निकालना है? कम, राइट? कम का उल्टा ज्यादा कौन है? समझ में आया कि नहीं आया? और गुना 100। काटाकुटी करेंगे, कितना आ गया? 80%। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, एक बार फिर से ट्राई करें। ओके, कोई लड़का को लेता हूँ। 18 साल का कौन है यहाँ पर? 18 साल का, 18 साल, तू है 18 साल? खड़ा हो जाए एक बार। नाम क्या है? आशीष भाई, कितना साल का है?
18 साल का है। आशीष भाई कितने साल का है? 18 साल का। ठीक है, ओके। और कोई और कोई और कोई और कोई कोई हमारे बीच में 25 साल का? अच्छा ठीक है, छोड़ो, नहीं है। ओके, 22 साल का? कौन है 22 साल का? अच्छा ठीक, कोई बात, ऐसे ही बातचीत के लिए। बुनू का नाम क्या है? सिया। सिया कितने साल की है? 22 साल की। बैठ जाओ, आप दोनों बैठ जाओ, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। दोनों को उम्र है आपके सामने, राइट? दोनों को उम्र है। एक सवाल मैं पूछता हूं, आशीष आशीष सिया से आशीष सिया से कितना प्रतिशत कम है? आशीष जो है, आशीष कम है कि नहीं है? आशीष सिया से कितना प्रतिशत कम है? कैसे निकालेंगे? कम, प्रतिशत कम पूछा हूं। अरे बोलो, क्या लिखना पड़ेगा? कम पूछेगा तो ज्यादा वाला को लिखेंगे, गुना 100, काटाकुटी करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिया सिया आशीष से सिया आशीष से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक ये ज्यादा है कि कम है? तो एग्जाम में पूछेगा सिया आशीष से कितना प्रतिशत अधिक है, कैसे निकालेंगे? कमान, कितना अधिक? 4। अधिक के टाइम में क्या लिखना पड़ेगा? गुना 100। समझ में आया कि नहीं आया? टोटल प्रतिशत के अंदर कितना क्वेश्चन सीखे? 6 क्वेश्चंस। हटाऊं? हटा दूं कि नहीं हटाऊं? हटाऊं? ओके। एग्जाम में ये 6 क्वेश्चंस घूमते रहता है, ये 6 क्वेश्चंस घूमते। बुनू कौन से बगान से हो? हाँ तुमसे, कल बाइक चला रही थी, खड़ी हो ना? हाँ, कौन से बगान से हो? चिंगमारी। ओके ठीक है, तुम चिंगमारी। अच्छा, चिंगमारी का कुछ खासियत बताओ ना मुझे। चिंगमारी बगान का क्या खासियत है? ला, बाकी बगान में से चिंगमारी को अच्छा माना जाता है, कुछ खासियत है? हाँ, कितना बड़ा है भैया? इतना बड़ा है बोलेगी। चिंगमारी, देखो तुम चिंगमारी टी गार्डन की हो, चिंगमारी टी गार्डन बहुत प्रसिद्ध टी गार्डन है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, है ना? चिंगमारी बगान के बारे में पता करो, पापा से पूछो, रिश्तेदार लोग से पूछो। ओके, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टी गार्डन है ना? सेकंड है कि फर्स्ट है कि सेकंड है? तो मालूम है तो बोली क्यों नहीं उतना देर से? हाँ, अपने बगान के बारे में जानो। एनीवे, मैं आपसे पूछ, एक शांति, लड़का लोग शांति, तुम बैठी क्यों, खड़ी हो? हाँ, चिंगमारी में कितने लोग रहते हैं? चिंगमारी में कितने लोग हैं? जनसंख्या अप्रॉक्स में भी नहीं मालूम। मैं मान लेता हूं, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, इधर इधर चुपचाप सुनते हुए चलो। मैं मान लेता हूं ये बुनू चिंगमारी टी गार्डन से आती है, मैं मान लेता हूं चिंगमारी में 30,000 आदमी रहते हैं, हालांकि इससे ज्यादा रहते हैं। चिंगमारी बगान में कितने लोग रहते हैं? 30,000 लोग रहते हैं। मान सकता हूं थोड़ी देर के लिए? मान सकता हूं कि नहीं? ठीक है, मान लिया। चिंगमारी बगान में कितने लोग हैं? 30,000 लोग हैं। क्या सब पढ़े लिखे हैं? सब पढ़े लिखे हैं? ओके। पढ़े लिखे को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिटरेट। भाई हिंदी में साक्षर, हिंदी में क्या बोलते हैं? साक्षर। ठीक है, लिटरेट या शिक्षित भी बोल सकते हैं आप। और अनपढ़ को क्या बोलते हैं? इलिटरेट, अनपढ़। समझ में आ रहा है? क्या लगता है 30,000 में कितने लोग पढ़े लिखे मिलेंगे? बोलो, तुम चिंगमारी की हो। 30,000 का 30,000 कितना? 10,000? 10,000? 18,000? चलो मान लेते हैं। पढ़े लिखे कितने लोग हैं? 5,000। तो अनपढ़ कितने हो जाएंगे? 25,000। हो गया? अपना ये ड्राइंग उतार लो कॉपी में। मैं 6 सवाल पूछूंगा, आप लोग 6 सवाल पूछूंगा, और जिससे पूछूंगा वही खड़ा होकर जवाब देगा।
ठीक है, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। ठीक है, माय फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला सवाल, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। एक कान से सुनना है, एक कान से घुसेगा दिमाग में, को सवाल अटकेगा, तुरंत बनाओगे, दूसरे कान से सवाल को जाने दोगे। ठीक है, उतार लिए? जब आप मुंह नहीं खोलोगे जब तक मैं खड़ा ना करवाऊं। ठीक है, ओके। भाई कितना लंबा ड्राइंग बना रहा है, हो गया तो हो गया। मेरा पहला सवाल, कोई किसी को मदद नहीं करेगा, खुद का एग्जाम खुद दे रहे हो। मेरा पहला सवाल, अनपढ़ का प्रतिशत कितना है? अनपढ़ लोगों का प्रतिशत कितना है? अनपढ़ लोगों का प्रतिशत कितना है? अनपढ़ लोगों का प्रतिशत कितना है? निकालो। अनपढ़ लोगों का प्रतिशत कितना है? 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 ए, तुम फिर ज्ञान दे रहे, कहाँ है? अनपढ़ लोगों का प्रतिशत कितना है? अनपढ़ लोगों का, इधर देखिए एक बार, आशीष देखिए एक बार। हीरो खड़ा हो, जवाब दे। हाँ, जवाब दे। हाँ, अब आ रहा। हाँ, इधर कॉपी लेके आ। आराम से यहाँ कॉपी रख, पीछे पीछे हट, पीछे हट, थोड़ा इधर में हम। ओके, थोड़ा दूर। ओके गाइस, मैंने आप लोगों से पूछा था अनपढ़ लोगों का प्रतिशत, है ना? मैंने किसका पूछा? अनपढ़ लोगों का प्रतिशत, यानी इंग्लिश में बात करूं तो इलिटरेट का परसेंटेज। अनपढ़ लोगों का प्रतिशत, अनपढ़ लोगों का प्रतिशत। बहुत ही आसान तरीका था। लड़का का प्रतिशत जानते हो, लड़की का प्रतिशत जानते हो, अनपढ़ का प्रतिशत कैसे निकालना था? अनपढ़ कितने लोग हैं? कितना में? गुना 100, खत्म। हाँ या ना? लेकिन मैं कितनों का कॉपी देखा, वो उल्टा लिख रहे, 30,000 बटा 25,000, और उनके सर में मैं मार के भी आया हुआ हूं। ₹30,000, क्या ये सीखे थे तुम लोग? जवाब उल्टा आएगा यार। अनपढ़ का प्रतिशत, अनपढ़ कितने हैं? अनपढ़ कितने हैं? 25,000। कितना में? प्रतिशत में देखने के लिए गुना 100। सॉल्व करोगे जवाब आए। भाई सॉल्व भी नहीं हो रहा, अरे नहीं हो रहा अलग बात है। 3 शून्य 3 शून्य कट गया, 0 0, 25 गुना 10, 25 गुना 10, 250, नीचे का 3, बस इतना बोलो ना, 250 बटा 3%, खत्म। 250 बटा, इतना तो कर सकते हो यार, इतना तुम लोग नहीं कर पाओगे, कर पाओगे है ना? जा, समझ में आया कि नहीं आया, कि गलती हो रहा है? नहीं समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सवाल पूछ चुका हूं, आप लोग चाहते हो तो सवाल लिख भी सकते हो।
अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आप ही लोग के लिए। माय सेकंड क्वेश्चन, अनपढ़ 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 पढ़े लिखों से कितना प्रतिशत अधिक है? अनपढ़ अनपढ़ पढ़े लिखों से कितना प्रतिशत अधिक है? अनपढ़ 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 जो है पढ़े लिखों से कितना प्रतिशत अधिक है? अनपढ़ पढ़े लिखों से कितना प्रतिशत अधिक है? अनपढ़ अनपढ़ पढ़े लिखों से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना? 500? अनपढ़ पढ़े लिखों से कितना प्रतिशत अधिक है? मैं आपसे पूछा परसेंटेज मोर, प्रतिशत अधिक, कितना अधिक? 20,000। किससे? ओहो भैया हम लोग तो उल्टा लिख दिए। अरे इसीलिए तो तुम लोग का नौकरी नहीं हो रहा है। गुना 100। मैंने प्रतिशत अधिक पूछा, हाँ या ना? तुम लोगों को क्या लगा मैं क्या मतलब कि सिस्टम से पूछूंगा पहले अनपढ़ का प्रतिशत? मैं कुछ भी पूछ सकता हूं। 3 शून्य 3 शून्य कट, 5 का पारा 4 बार, 4 गुना 100 400%। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ का कितना प्रतिशत है? 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 पढ़े लिखे लोग आपको दिख रहा होगा 5,000। पढ़े लिखे लोग अनपढ़ का, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ का कितना प्रतिशत है? काटाकुटी करोगे तो कितना आएगा? 20%। समझ में आया कि नहीं आया? कितनों का 20% आ चुका था? हाथ उठाना। इस साइड में क्या लकुआ मारा हुआ है? हाँ, हाथ नीचे करो। ठीक है, ओके। बॉयज गर्ल्स बहुत हो गया, लड़का लड़की लड़का लड़की, कितना लड़का लड़की वाला सवाल करेंगे, है ना? कितना टू किताब है? 20 किताब है। कितना टू किताब है? 20 किताब है। 20 किताब में 15 किताब, 20 किताब में कितना किताब? 15 किताब, 15 किताब ब्लैक एंड व्हाइट है, काला इंक में लिखा गया है, हाँ या ना? और 5 किताब क्या है? कलरफुल। कलरफुल किताब समझते हो? जिसमें पूरा तस्वीर उस्बीर चिपका हुआ है। क्लियर है? कितना टू किताब है बाबू? 20। 15 टू किताब ब्लैक एंड व्हाइट, समझते हो? जेरोक्स जैसा होता है। और 5 किताब क्या? कलरफुल, रंगीन किताब है। ठीक है, बुनू खड़ी हो ना। आशीष तू इधर से खड़ा हो। तुम दोनों में से पहला जवाब कौन देता है देखता हूं। कलम कॉपी हाथ में, कोई मदद नहीं करेगा। हाँ, पहला जवाब। ओके, सवाल तो पूछने दो। कलरफुल किताब का कलरफुल किताब कितना प्रतिशत है? कलरफुल किताब कितना प्रतिशत है?
कलरफुल किताब कितना प्रतिशत है? कलरफुल किताब कितना प्रतिशत है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कलरफुल बुक्स? रंगीन किताब कत प्रतिशत आछे? क्या तुम्हारा जवाब? उसका तो गलत है, तुम्हारा जवाब क्या है? जल्दी 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 निकाल। देख 40 निकलेगा। रंगीन किताब कितना प्रतिशत है? रंगीन किताब कितना प्रतिशत? सिर्फ मैं इसका प्रतिशत पूछ रहा हूं, सिर्फ इसका प्रतिशत पूछ रहा हूं, रंगीन किताब का प्रतिशत पूछ रहा हूं। 30, मेरा तो 40 आ रहा है। फिर से एक बार देखो देखो देखो, 40 निकलेगा, देखो कोशिश करो। रंगीन किताब का प्रतिशत पूछ रहा हूं। दोनों जन रुको, इधर गाइस, रिलैक्स रिलैक्स। बुनू तुम दोनों, पहला चीज चुपचाप सुनो। मैंने रंगीन किताब का क्या पूछा? मैंने अपना क्वेश्चन में क्या ब्लैक एंड व्हाइट का नाम लिया? मैंने अपना क्वेश्चन में सिर्फ रंगीन किताब का परसेंटेज पूछा, हाँ या ना। तो सिर्फ इसको देखो ना, कितना है, तो ये लिखेंगे। ये किताब कितना है? 5। कितना में? ये लिखना चाहिए। अब ऐसे कभी हो सकता है क्या यार, 5 में 20 रंगीन किताब? अंडा लाए 5 ठो, 20 ठो आमलेट बना दिए, कैसे होगा यार? ठीक है, 20 में 5 किताब कलरफुल। ठीक है, समझ में आया? परसेंटेज कैसे देखते हैं, अभी भी बताया था, गुना 100। अभी मैं किसी का कॉपी देखा, वो इधर गुना 100 लिख दिया, गलत। गुना 100 इधर लिख दिया, गलत। अब आप बोलेगा भैया आप ही तो सिखाया था गुना 100। मैंने सिखाया था गुना 100, निशा इधर, मैंने गुना 100 लिखना सिखाया, लेकिन ये जो दागी है ना, ये जो दागी, ये दागी के ऊपर के तरफ गुना 100 लिखना है। तब पता चलता है 20 नीचे 100 कहां है, तभी तो 20 100 को काटेगा। 20 गुना 5 कितना होता है? 100। 5 गुना 5 25%। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया? खड़ी रह, निशा खड़ी हो जा। हाँ, क्रिस के पीछे वाला लड़का, ब्लैक टी शर्ट, हाँ। मदद कोई नहीं करेगा प्लीज, फिर मदद करेगा तो फिर धुआंधार क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, नजर आ गया तो। तुम तीनों जन मिलके फटाफट जवाब देना है। ब्लैक एंड व्हाइट कितना प्रतिशत है? ब्लैक एंड व्हाइट कितना प्रतिशत है? ब्लैक एंड व्हाइट कितना प्रतिशत है? देखना 40 निकल के आएगा। बैठ, हाँ बैठ, उसको थोड़ा देख तो। सबका आया 75% की नहीं आया? ब्लैक एंड व्हाइट कितना परसेंटेज आएगा? 75%। ये 2 क्वेश्चन तो ढंग से समझ लो, समझ ले। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है अभी। ब्रदर, हाँ तू, हाँ नांग डाला, यस। कल फुटबॉल राइट विंग खेल रहा था, खड़ा हो। अरे तू खड़ा हो जा। तुम दोनों में कंपटीशन, हाँ। रिलैक्स रिलैक्स, आराम से सुन, किसी के बहकावे में आके कुछ उलट पुलट मत लिखना, अपना बुद्धि से करना। आप लोग सुनो, बुनू बैठ जा। ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कितना प्रतिशत है? 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 ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कितना प्रतिशत है? ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कितना प्रतिशत? कितना आया? हाँ, गलत जवाब। तू बैठ जा।
ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कितना प्रतिशत है? मैंने पूछा ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कितना प्रतिशत है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कितना प्रतिशत। अगर मैं पूछता कलर ब्लैक एंड व्हाइट का कितना प्रतिशत है तो ऐसे लिखता, समझ में आ रहा है? तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कितना प्रतिशत है, तो ब्लैक एंड व्हाइट का जगह क्या लिखेंगे 15, कलर का जगह 5, कितना प्रतिशत है गुना 100, 5 इसको काटेगा 20 बार में, है ना? 15 गुना 20 होता है 300 और प्रतिशत जवाब है 300 नहीं 300 प्रतिशत। समझ में आया? ठीक है। 30 तू खड़ा रहेगा, गलत जवाब दिया है भाई। मायने रखता है मेरे लिए, तुम्हारे लिए मायने नहीं रख सकता है प्रतिशत, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हाँ हैंडसम खड़ा हो। अच्छा उधर से, हाँ वो जो लास्ट, हाँ तू खड़ा हो जा। हाँ हाँ सही, हाँ देख रहा है तुम, नज़र मिल गया है तेरा और मेरा, खड़ा हो जा। हाँ हाँ अच्छा, कितना सवाल हो चुका? 3, ठीक है 3 जन हो चुका है, अभी 3 जन खड़ा भी है, ठीक है जवाब देगा। चुपचाप सुनना, चुपचाप दिमाग स्ट्रॉन्ग रखो। कलर ब्लैक एंड व्हाइट से, कलर ब्लैक एंड व्हाइट से कितना प्रतिशत कम है? कलर ब्लैक एंड व्हाइट से कितना प्रतिशत कम है? कलर ब्लैक एंड व्हाइट से कितना प्रतिशत कम है? अरे हीरो, तुम क्या उससे क्या पूछ रहा है? कलर ब्लैक एंड व्हाइट से कितना प्रतिशत कम है? कलर ब्लैक एंड व्हाइट से कितना प्रतिशत कम है? कम गाइस यार, कलर ब्लैक एंड व्हाइट से कितना प्रतिशत कम है? बोलो ना। ठीक है देखते हैं, कलर ब्लैक एंड व्हाइट से कितना प्रतिशत कम। मैंने क्या पूछा? प्रतिशत कम, कितना अंतर? कम के टाइम में क्या लिखना है? ज्यादा कौन है? गुना 100, हाँ या ना? इसको काटेंगे 5 का पाड़ा 2 बार, 5 का पाड़ा, जवाब है 200/3%। तू बैठ जा, तू जवाब क्यों नहीं दिया? अभी निकला, ठीक है तू भी जवाब नहीं दिया। ओके तुम दोनों अब जवाब दोगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मदद मत करना उसको प्लीज। हाँ कलर, सुन ले अच्छा से, कलर ब्लैक एंड व्हाइट का कितना प्रतिशत है? कलर ब्लैक एंड व्हाइट का कितना प्रतिशत है? कलर ब्लैक एंड व्हाइट का कितना प्रतिशत है? हाँ 25 बटा, बोल 25 बटा 8, 25%। अरे वो फिर से, कलर ब्लैक एंड व्हाइट का कितना प्रतिशत है? मैंने बोला कलर ब्लैक एंड व्हाइट का कितना प्रतिशत है? कलर ब्लैक एंड व्हाइट, अधिक कम ऐसा कुछ बोल रहा हूं क्या? कलर ब्लैक एंड व्हाइट का कितना प्रतिशत है? कलर ब्लैक एंड व्हाइट का कितना प्रतिशत? कलर कितना है 5, ब्लैक एंड व्हाइट कितना है? प्रतिशत पूछा तो गुना 100, क्या 25 लगा के रखा है? 5 का पाड़ा 3 बार, 100/3%। क्या हुआ? कंफ्यूज? कोई बात नहीं, यही कंफ्यूजन को ठीक करने के तो महीना में सैलरी मिलता है। तू लोग जवाब नहीं दे पा रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड कलर से कितना प्रतिशत अधिक है? प्रतिशत अधिक पूछ रहा हूं, कितना प्रतिशत अधिक? प्रतिशत अधिक आया कि नहीं आया तो कॉन्सेप्ट याद रखना। अंतर अधिक पूछ रहा हूं, कम वाला के नीचे लिखोगे। कौन है कम वाला? हाँ गुना 100 कौन लिखेगा? काटाकुटी करो, जवाब आ गया 200। तेरा आया 200? हाँ हाँ
कितना तो सवाल पूछ दिया? 6 तो सवाल पूछ दिया। 7वां बोनस क्वेश्चन मेरा तरफ से, बुक कितना प्रतिशत है? हाँ, 100 नहीं, 100%। बैठ जा, खत्म। आज यहीं पर रखता हूं, चीजों को यहीं खत्म करता हूं। एग्जाम में देखिए, ये छोटा सा चीज से कितना चीज पूछ सकता है, तरह तरह का चीज। तो आज हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा है, आज कोई क्वेश्चंस किया भी नहीं है, ये बेसिक था परसेंटेज का। आज परसेंटेज का आप लोगों का क्या कैसा क्लास था? बेसिक, जहां पर हम लोगों ने सीखा कि परसेंटेज को कैसे निकालते हैं और परसेंटेज को हटाते हैं। ये 2 चीज में बात है। क्वेश्चंस तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, ठीक है? ओके। और बाय द वे, कल मैं आप लोगों को क्लास नहीं ले